Hi everyone, I am Chavi. Welcome back to my channel. In this video, I will be explaining you the doctrine of part performance. Section 53A of Transfer of Property Act जो है इस डॉक्ट्राइन के बारे में बात करता है. अब पार्ट परफॉर्मेंस क्या होता है, क्या नहीं होता, लेट्स बिगिन. सेक्शन 53A जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है वो ये कहता है, एक तरीके से जो है राइट देता है ट्रांसफरी को अपनी प्रॉपर्टी को जो है डिफेंड करने का, अपनी प्रॉपर्टी की पोजेशन रिटेन करने का, प्रोटेक्ट करने का. कैसे देता है कि ये सेक्शन ये कहता है कि अगर ट्रांसफर जो है एक कॉन्ट्रैक्ट करता है अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का, किसको, ट्रांसफरी को, और वो चलो ठीक है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि रिटन होना चाहिए. कीप इन माइंड, ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं चलेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है रिटन होना चाहिए प्लस साइंड होना चाहिए. एंड देन उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्ट परफॉर्मेंस में ट्रांसफरी ने जो है पोजेशन एक्वायर कर ली है. किसकी? उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी, वी आर ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी. और उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्ट परफॉर्मेंस में जब उसने पोजेशन एक्वायर कर लिया उस प्रॉपर्टी की और वो विलिंग भी है, रेडी भी है अपना रेस्ट जो पार्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म करने के लिए, देन इन सच सर्कमस्टांसेस जो ट्रांसफरर है वो ट्रांसफरी को जो है लेटर ऑन डिस्पोजेस नहीं कर सकता प्रॉपर्टी से. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज मान लो कि मेरी एक प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की और मैं जो है ट्रांसफर करना चाह रही हूँ किसी को. मैंने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, साइन भी कर दिया, उसको सारी चीजें कर दी हैं. और बाद में क्या हुआ कि मैंने देखा कि चलो ठीक है वो 1 CR की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसने मेरे को 50 लाख रुपए दे दिए और मैंने जो है उस प्रॉपर्टी की जो है पोजेशन भी दे दी उस पर्सन को. देन बाद में मेरे दिमाग में आया कि अरे नहीं यार, इस प्रॉपर्टी की कीमत तो मेरे को जो है 2 करोड़ रुपए मिल सकती है. देन बाद में मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, मैं इसको प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगी, मैं किसी और को बेचूंगी जो मेरे को जो है 2 करोड़ रुपीज देने को तैयार है. सो अब इस सर्कमस्टांस में, इस सिचुएशन में मैं जो है उस पर्सन को जिसने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है और पोजेशन भी एक्वायर कर लिया है उस प्रॉपर्टी की, देन सेक्शन 53A ये कहता है कि मैं उसको अब जो है डिस्पोजेस नहीं कर सकती प्रॉपर्टी से. दिस इज व्हाट दिस सेक्शन 53A इज टॉकिंग अबाउट. द फर्स्ट एसेंशियल इज दैट देयर हैज टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज टू बी ट्रांसफर करने के लिए किसको, इमूवेबल प्रॉपर्टी को, प्लस कंसिडरेशन होनी चाहिए. कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. एंड देन वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइटिंग में होना चाहिए. कीप इन माइंड कि राइटिंग में होना चाहिए, ओरल नहीं माना जाएगा. एंड राइटिंग में होना चाहिए प्लस साइंड होना चाहिए. और उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्ट परफॉर्मेंस में जो ट्रांसफरी है उसने जो है पोजेशन एक्वायर कर ली है. पोजेशन भी 2 तरीके से एक्वायर हो सकती है. एक तो है कि भाई वो पैसे देके वो जो है फॉर द फर्स्ट टाइम ही एंटर्स इनटू द प्रॉपर्टी एंड टेक्स द पोजेशन, तो वो तो अलग चीज हो गई. लेकिन एक वो होता है टेकन पोजेशन जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है. दूसरी टर्म जो यूज करी गई है वो है कंटिन्यू टू बी इन पोजेशन. कंटिन्यू टू बी इन पोजेशन कैसे होता है? जैसे कोई टेनेंट है, कोई किराएदार है, वो घर में रह रहा है और वो काफी टाइम से उस घर में रह रहा है और वो थोड़ी सी अटैचमेंट सी हो जाती है उस प्रॉपर्टी से और वो चाहता है कि नहीं, मैं जो है इस घर को जो है खरीदना चाहता हूं और मैं इसी में ही रहूंगा. तो ये जो है अगर वो ऐसे बात करता है उस ओनर से कि हाँ भाई ठीक है, मैं इसको जो है प्रॉपर्टी को खरीद लेता हूं, और उसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जो कि रिटन है, साइंड है, और वो फिर जो है उस घर में रह रहा है, दैट इज कंटिन्यू टू बी इन पोजेशन. देन बात आ जाती है, देयर हैज टू बी एन एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कि देखो, जब कोई फॉर द फर्स्ट टाइम अगर कोई उसकी प्रॉपर्टी की पोजेशन लेगा, वो जो है एविडेंस प्रोड्यूस करना उसके लिए जो है बहुत इजी हो जाता है. बट ट्रिकी पार्ट कहां पे आता है? जब वहां पे कौन होता है? टेनेंट होता है. तो टेनेंट के केस में जो कि कंटिन्यू करता है उसी पोजेशन को, उसको जो है थोड़ा सा एक ओवर्ट है या फिर एडिशनल एक्ट करना पड़ता है इन फर्दरेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, जिससे ये पता चले कि हाँ एक्चुअल में उनकी इंटेंशन का पता चले कि हाँ भाई वो एक्चुअल में जो है प्रॉपर्टी को खरीदने वाले थे. और ये तो थी अभी तक की बात. अब नेक्स्ट चीज आती है कि चलो ठीक है, इतना तो उसने पार्ट परफॉर्मेंस कर लिया है और पार्ट परफॉर्मेंस में उसने जो है पोजेशन एक्वायर कर लिया है. अब जो बचा हुआ जो पार्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का, उसको जो ट्रांसफरी है, विलिंग भी है प्लस रेडी भी है परफॉर्म करने के लिए. तो उन सर्कमस्टांसेस में वो ट्रांसफरी जो है विलिंग भी है, रेडी भी है, वो अपना बचा हुआ पार्ट जो है परफॉर्म करने के लिए, उन सर्कमस्टांसेस में ट्रांसफरर जो है उसको डिस्पोजेस नहीं कर सकता प्रॉपर्टी से. ये जो है सेक्शन 53A जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, ये बेसिकली यही कहता है. ये सारी कंडीशंस जब फुलफिल होंगी तभी जो है आप इस सेक्शन 53A के अंदर जो है प्रोटेक्शन सीक कर सकते हो. ट्रांसफरी जो है प्रोटेक्शन सीक कर सकता है, अदरवाइज नहीं.
सबसे पहली चीज कि भाई देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकंड चीज आ जाती है कि भाई इट हैज टू बी रिटन एंड इट हैज टू बी साइंड। देन नेक्स्ट चीज आ जाती है पोजेशन। पोजेशन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि भाई ट्रांसफरी के पास जो है पोजेशन होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी की। अगर पोजेशन नहीं होगी देन यू कैन नॉट टेक प्रोटेक्शन अंडर दिस सेक्शन। वाई? बिकॉज सपोज मान लो कि आप जो है पोजेशन में नहीं हो, सपोज मान लो कि ट्रांसफरर ने आपको जो है जबरदस्ती फोर्स से जो है आपको उससे या फिर धक्के देके जो है बाहर निकाल दिया प्रॉपर्टी से, और अगर ऐसे निकाल दिया और आप जो है उस पोजेशन में नहीं हो प्रॉपर्टी के, इस सिचुएशन में भी आप जो है सेक्शन 53A के अंदर जो है प्रोटेक्शन सीख नहीं कर सकते। फिर आपको जो है सेक्शन 6 है एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसके अंदर जो है केस फाइल करना पड़ेगा। आप इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर नहीं कर सकते। इस सेक्शन के अंदर आप प्रोटेक्शन तभी ले सकते हो जब आपके पास पोजेशन होगी और ये सारे प्री रिक्विजिट्स जो एसेंशियल कंडीशन जो है वो फुलफिल होंगी। फिर नेक्स्ट आ जाती है देयर हैज टू बी एक्ट जो बेसिकली जो है आपको प्रूव करने के काम आता है अपना केस। ये दो नॉट इतना एसेंशियली प्रूव करने के काम आता है। देन नेक्स्ट ये आती है दैट यू आर विलिंग एंड रेडी टू परफॉर्म योर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज व्हाट सेक्शन 53A इज ऑल अबाउट। ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो ट्रांसफरी है ये जो सेक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और एज अ डिफेंस यूज कर सकता है। एज अ स्वॉर्ड ऐसा बोला गया है कि एज अ स्वॉर्ड यूज नहीं कर सकता। कैसे? कि मतलब वो ऑलरेडी जब पोजेशन में होगा उस प्रॉपर्टी की तभी जो है वो अपनी जो प्रॉपर्टी जो है डिफेंड करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो खुद उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में नहीं है और वो एज अ राइट जो है एनफोर्स नहीं कर सकता। ऐसे नहीं बोल सकता कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी की पोजेशन में नहीं हूं, नहीं लेकिन मेरा जो है राइट बनता है इस प्रॉपर्टी की पोजेशन का। जी नहीं, आप उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में होंगे तभी आप इस सेक्शन को जो है अट्रैक्ट करा सकते हो। सो इन्हीं सर्कमस्टांसेस में जो है हमारा इंडियन लॉ जो है इंग्लिश लॉ से डिफर कर देता है। बिकॉज ये जो पार्ट परफॉर्मेंस है ये हमने जो है इंग्लिश लॉ से लिया है। तो वहां पर क्या डिफरेंस क्या है हमारे और उनमें कि हमारे यहाँ पे तो रिटन होना जरूरी है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, लेकिन इंग्लिश लॉ में ऐसा जरूरी नहीं है। ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी परफेक्टली वैलिड माने जाते हैं। और दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन जो है हमारा इंडियन लॉ का जो इंग्लिश लॉ से डिफरेंट है वो ये है जो मैंने आपको अभी बताया कि इन सर्कमस्टांसेस में जो दूसरा सर्कमस्टांस है वो ये है कि हमारा पोजेशन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। लेकिन इंग्लैंड में अगर आप पोजेशन में भी नहीं हो फिर भी आप जो है एज अ राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। ऑन जो प्रोवाइजो है इस सेक्शन का, वो प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर बाय चांस ट्रांसफरर ने प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर दी है और वो जो न्यू ट्रांसफरी है उसने गुड फेथ में और वो जो प्रॉपर्टी खरीद ली है और वो बोनाफाइड परचेजर है, तो उसके राइट्स जो है बिल्कुल भी डिफीट नहीं होंगे। दिस इज व्हाट द प्रोवाइजो ऑफ दिस सेक्शन इज सेइंग, व्हिच इज आल्सो अ एक्सेप्शन टू दिस रूल। फर्दरमोर द नेक्स्ट एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो डॉक्यूमेंट है आपका, ये आपका जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। पहले हिस्ट्री इस सेक्शन की ये है कि पहले जो सेक्शन 49 था रजिस्ट्रेशन एक्ट का, वो ये कहता था कि ठीक है आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी जो है आप क्या बोलते हैं ये सेक्शन जो है इसके अंदर प्रोटेक्शन ले सकते हो। लेकिन बाद में जो है 2001 में जो है अमेंडमेंट आई थी, लेकिन बाद में अब जो पोजीशन है वो ये है 2001 के बाद वो ये बोला कि जी नहीं, आपका जो है रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे डॉक्यूमेंट की तो देन यू कैन नॉट take the protection or shelter or shield against under this section 53A. So this was all about today's video. I hope this concept is clear to you. Thank you so much. Bye bye.